Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Beconomics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला डिग्री हम लोग देखते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, जहां पर डिमांड और इनकम इन दोनों में इनवर्स रिलेशन देखा जाता है। जनरली डिमांड और इनकम में पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो भी नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व हम लोग दिखाते हैं। गिफन गुड्स का डिमांड और इनकम इन दोनों में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होता है। गिफन गुड्स ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट गिफन इन्होंने प्रोड्यूस किया है, जिनके हिसाब से ब्रेड ये एक इंफीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, पोटैटो को भी कंसिडर कर सकते हैं कि दीज आर लो क्वालिटी गुड्स और चिप क्वालिटी गुड्स। तो ऐसे गिफन गुड्स के बारे में डिमांड और इनकम का रिलेशन इनवर्स पाया जाता है, नेगेटिव पाया जाता है। इसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। सपोज डीडी ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड कर्व है, जहां पर वाई इनकम लेवल पर क्यू इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड किया जा रहा है। तो सपोज कस्टमर का इनकम बढ़ गया, वाई से y1 हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा वाई। तो अभी कस्टमर का इनकम बढ़ गया, लेकिन उसके साथ उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड कम हो गया क्यू से Q1। ये जो उसका डिमांड कम हुआ है उसके पीछे रीजन है कस्टमर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर नहीं कर रहा है, कस्टमर अभी खुद का कार प्रेफर कर रहा है और उसी की वजह से उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड कम कर दिया। डेल्टा वाई इतना इनकम बढ़ने के बाद भी डेल्टा Q1 इतना डिमांड कम हो गया और यही होता है इनवर्स रिलेशनशिप। तो अभी सपोज कस्टमर का इनकम कम हो गया Y से Y2, तो ऐसा हम लोग समझते हैं कि Y इनकम लेवल पर कस्टमर कार यूज कर रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर रहा है। तो अभी उसका इनकम इतना कम हो गया है कि वो अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो Y2 इनकम लेवल कम होने के बाद कस्टमर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड बढ़ाएगा Q से Q2। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड डेल्टा Q2 इतना बढ़ गया क्योंकि इनकम जो है डेल्टा Y2 इतना कम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और ऐसे गुड्स होते हैं गिफन गुड्स। इसी इनवर्स रिलेशन को हम लोग टेबल थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इनकम का है 25 और डिमांड का वैल्यू है 25। तो इनकम जब 25 से 35 होता है तो आपको डेल्टा वाई मिलेगा 35 माइनस 25 10। जब इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड यहाँ पर देखो कम हो रहा है 25 से 10, तो 10 माइनस 25 करेंगे वैल्यू मिलेगा -15। -15 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा -1.5। इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशंस। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि इनकम अगर कम हो गया फ्रॉम 25 टू 15 तो परसेंटेज चेंज इन इनकम आपको मिलेगा 15 माइनस 25 माइनस 10। जब इनकम कम हो रहा है तो डिमांड आप देख रहे हो यहाँ पर 25 से 35 हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है। तो चेंज इन डिमांड मिलेगा 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10। सो 10 डिवाइड बाय -10 करेंगे तो आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा -1। यहाँ पर भी वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो ये गुड्स होते हैं गिफन गुड्स जो इनकम के साथ इनवर्सली एसोसिएट होते हैं। जब इनकम बढ़ता है तो गिफन गुड्स का डिमांड कम होता है और जब इनकम कम होता है तो गिफन गुड्स का डिमांड बढ़ता है। यहाँ पर नेगेटिव इनकम इलास्टिक का वैल्यू है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है वैल्यू इज नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड में इनकम में कितना भी चेंज आने दो, डिमांड उस इनकम को रिस्पॉन्स नहीं करता, डिमांड सेम लेवल पर रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो ऐसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व में डिमांड कर्व का स्लोप होता है वर्टिकल, जो वाई एक्सिस को पैरेलल होता है। तो ऐसे गुड्स होते हैं सॉल्ट या मेडिसिन, जिनको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल गुड्स, जो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसेंशियल गुड्स का डिमांड इनकम को इनइलास्टिक होता है, मतलब इनकम में कितना भी चेंज आने दो, इसेंशियल गुड्स का डिमांड उस चेंज को रिस्पॉन्स नहीं करता। तो उसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में डी ये डिमांड कर्व हम लोग समझते हैं सॉल्ट का डिमांड कर्व है, जो वाई एक्सिस को पैरेलल है, वर्टिकल है। सपोज कस्टमर का इनकम बढ़ गया, वाई से हो गया y1, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y1। तो डेल्टा y1 इतना इनकम कंज्यूमर का बढ़ गया, लेकिन सॉल्ट के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सॉल्ट का डिमांड इनकम चेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है।
यही चीज अगर हम लोग रिवर्स वे में देखते तो इनकम अगर y से y2 होता है उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y2। सो डेल्टा y2 इतना इनकम कम हो गया, लेकिन इनकम कम होने के बाद भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनकम में चेंज आने के बाद भी डिमांड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसी को हम लोग टेबल थ्रू समझते हैं। टेबल में आप देख रहे हो 25 ये आपका इनकम और 25 ये आपका डिमांड का इनिशियल वैल्यूज है। तो सपोज इनकम 25 से हो गया 50, तो हम लोग को मिलेगा डेल्टा वाई 50 माइनस 25 और वहीं पर आप डिमांड देखो सेम है 25 पर है, तो 25 माइनस 25 0, तो आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा 0 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0, मतलब डिमांड में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वहीं पर आप इनकम कम करो 25 से 10, तो आपको चेंज इन इनकम मिलेगा -15, और वहीं पर आपका डिमांड का क्वांटिटी सेम है 25, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको मिलेगा 0। सो 0 डिवाइड बाय -15 आपको वैल्यू मिलेगा 0। तो दोनों जगह पर आप देख रहे हो डिमांड प्राइस चेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऐसे डिमांड को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इनकम में कितना भी चेंज आने दो, डिमांड एक सेम प्रोपोर्शन में जब रिस्पॉन्स करता है उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में आया है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में आता है। तो ऐसे डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है, और ऐसे गुड्स होते हैं डेली कंज्यूमेबल्स जो हमारे लाइफ में हम लोग डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के प्राइस में अगर चेंज आता है तो जितना प्राइस में चेंज उतना ही प्रपोर्शन में हम लोग में डिमांड में चेंज करते हैं, तो इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो डी ये एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया हुआ है जो डेली कंज्यूमेबल्स का है, और y इस इनकम लेवल पर क्यू इतना डिमांड किया जा रहा है। अभी सपोज आपका इनकम बढ़ता है y से y1, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y1। सो डेल्टा y1 इतना इनकम बढ़ने के बाद डिमांड भी आपका बढ़ रहा है q से q1, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा q1। सो डेल्टा y1 और डेल्टा q1 दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वहीं पर अगर आप इनकम कम करोगे y से y2, तो हम लोग उसको बोलेंगे डेल्टा y2। डेल्टा y2 इतना इनकम कम हो गया तो डिमांड आपका कम हो गया q2, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा q2। तो अगेन यहाँ पर डेल्टा y2 और q2 दोनों सेम अमाउंट से चेंज हो रहे हैं, तो इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसी चीज को हम लोग टेबल थ्रू समझते हैं। आपके इनकम और डिमांड के वैल्यू है 25 रिस्पेक्टिवली। अभी सपोज इनकम आपका बढ़ जाता है, सो दैट इज 50, तो 50 माइनस 25 करेंगे आपको इनकम चेंज मिलेगा 25। वहीं पर जैसा आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे आपका डिमांड बढ़ रहा है, 25 से 50 हो रहा है, सो 50 माइनस 25, सो 25 डिवाइड बाय 25 को इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा 1, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट इलास्टिक डिमांड। वहीं पर अगर आपका इनकम कम होता है 25 से 15, तो आपको चेंज इन इनकम मिलेगा 15 माइनस 25 माइनस 10, तो यहाँ पर -10 आपका चेंज इन इनकम है। तो इनकम कम होने के बाद डिमांड भी कम हो रहा है, 25 से हो रहा है 15, तो आपको मिलेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दैट इज 15 माइनस 25 इज इक्वल टू -10। तो -10 डिवाइड बाय -10 करेंगे तो आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा 1। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है, और जब वैल्यू 1 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है जब इनकम से ज्यादा डिमांड में चेंज होता है उसको बोला जाता है मोर इलास्टिक डिमांड, और इस डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव फ्लैटर होता है। ऐसे गुड्स होते हैं लग्जरी गुड्स जो हम लोग स्टेटस सिंबल के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट का हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। ऐसे गुड्स का डिमांड इनकम को ज्यादा इलास्टिक होता है, तो इसको हम लोग डायग्राम थ्रू ऐसे समझते हैं। सपोज डी ये डिमांड लग्जरी गुड्स का है, और वाई इनकम लेवल पर क्यू इतना लग्जरी गुड्स का डिमांड किया जा रहा है। तो अगर इनकम बढ़ता है वाई से y1, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y1। डेल्टा y1 इतना इनकम बढ़ने के बाद आपका डिमांड भी यहाँ पर बढ़ रहा है q से q1, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा q1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनकम से ज्यादा चेंज डिमांड में आ रहा है, इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं डेल्टा y1 इज लेस देन डेल्टा Q1। इसका मतलब इनकम से ज्यादा चेंज डिमांड में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं कि इनकम कम हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y2। तो डेल्टा y2 इतना इनकम कम होने के बाद
डिमांड भी कम होगा, वो होगा Q2। तो वो डिमांड हम लोग इस तरह से एस्टिमेट करेंगे डेल्टा Q2। सो डेल्टा Q2 इतना आपका डिमांड कम हो गया। तो अब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगेन डेल्टा Y2 इज लेस देन डेल्टा Q2। इसका मतलब डिमांड इनकम को कम रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी चीज़ को हम लोग इस टेबल थ्रू समझते हैं। जैसे इनिशियल वैल्यूज टेबल में दिए हैं डिमांड और इनकम के 25 25। अगर इनकम बढ़ता है 25 से 50 तो आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम मिलेगा 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। और जब डिमांड का वैल्यू आप देख रहे हो तो वो डिमांड बढ़ रहा है 25 से 60। सो 60 माइनस 25 करेंगे, चेंज इन डिमांड मिल रहा है 35। सो 35 को 25 से डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगा 1.4, जो एक से ज़्यादा है। तो जब वैल्यू एक से ज़्यादा होता है उसको बोला जाता है मोर इलास्टिक डिमांड। वहीं पर आप लोग देख रहे हैं कि इनकम अगर कम हो जाता है 25 से 20 तो आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम मिलेगा 20 से हम लोग 25 माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगा -5। वहीं पर डिमांड भी आपका कम हो रहा है 25 से 10, तो 10 माइनस 25 करेंगे, वैल्यू मिलेगा -15। अब इस -15 को -5 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू मिलेगा 3। तो यहाँ पर मोर इलास्टिक डिमांड में वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। और ऐसे गुड्स होते हैं हाईली लग्जरियस गुड्स। नेक्स्ट डिग्री हम लोग देखते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड रेफर किया जाता है जब इनकम में चेंज आता है तब डिमांड में चेंज इनकम से कम होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिमांड इनकम को कम रिस्पॉन्स करता है, तब उसको बोला जाता है लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव और स्टीपर होता है। ऐसे गुड्स होते हैं नेसेसरी गुड्स जिनका डिमांड इनकम को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। इसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। सपोज ये DD आपका पॉजिटिव स्टीपर डिमांड कर्व है जो Y इनकम लेवल पर Q इतना नेसेसरी गुड्स का कंजम्पशन बता रहा है। तो सपोज इनकम Y से Y1 इतना बढ़ गया तो जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Y1 का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन देखो Q से Q1 इतना ही बढ़ रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q1। तो डेल्टा Q1 कम अमाउंट से बढ़ रहा है, इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं डेल्टा Y1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1। मतलब इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इनकम Y से Y2 हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Y2, और उसकी वजह से डिमांड कम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q2। तो अगेन डेल्टा Y2 के कंपैरिजन में डेल्टा Q2 कम है, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा लेस देन 1, जिसको हम लोग टेबल में भी समझते हैं। इनिशियल वैल्यूज है डिमांड और इनकम के 25 25। अगर इनकम बढ़ता है 25 से 50 तो आपको इनकम चेंज मिलेगा 50 माइनस 25 25, और डिमांड आपका बढ़ रहा है 25 से 30, सो 30 माइनस 25 5। सो 5 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो इलास्टिसिटी का वैल्यू मिल रहा है आपको 0.02, जो एक से कम है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि अगर इनकम कम हो गया 25 से 10 तो आप परसेंटेज चेंज इन इनकम मिलेगा -15, और डिमांड का वैल्यू मिलेगा 20 माइनस 25 इज इक्वल टू -5। सो -5 डिवाइड बाय -15 करेंगे, वैल्यू मिलेगा 0.33। तो यहाँ पर भी वैल्यू एक से कम मिल रहा है। तो जब इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू एक से कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।